ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया था और उसने 9 और 10 मई की रात एलओसी से लगे इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की और इन्हीं में एक इलाका राजौरी का भी है। भारत 24 की टीम राजौरी के उसी इलाके में पहुंची जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से कई घर तबाह हो चुके हैं। इन्हीं में से एक घर है नजीर हसन का। नजीर का बेटा सेना में देश की सेवा कर रहा है और पिता डर के साए में जीने को मजबूर दिखे। देखिए संवाददाता इंदर यादव और फोटो जर्नलिस्ट शिबली शेख की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इंदर यादव और आप देख रहे हैं भारत 24 टीवी। इस वक्त भारत 24 टीवी की जो टीम है वो है एलओसी के पास। हम इस वक्त मौजूद हैं राजौरी के धांगरी में और सबसे पहले एक अहम तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप इस साइड देखेंगे तो ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई देगा ये राजौरी का इलाका है। पहाड़ उस पार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एरिया इन्हीं पहाड़ों के पीछे है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो स्ट्राइक की गई उसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने न सिर्फ सिविलियंस को बल्कि आर्मी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। जहां पर हम मौजूद हैं ये राजौरी का पूरा इलाका है। राजौरी के इलाके में अब बारूद की गंध है और दीवारों पर मोर्टार के निशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर हसन साहब हैं जो यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम सर नज़ीर हसन है। नज़ीर साहब, किस दिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला किया गया और उस टाइम आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये सुबह 10 तारीख को सुबह हुआ है। हम अपने घर सोए हुए थे। ये भी घर बंद था हमारा, इधर कोई नहीं था हमारा, हम पीछे वाले घर में थे। तो हम जब देखा इधर से धुआं निकला, इधर ब्लास्ट बम हुआ तो इधर से धुआं निकला, हम तो छुप गए अंदर ही। फिर हम इसको आने के बाद में देखा कम से कम 2 घंटे बाद आए हम। तो उसके बाद देखा तो ये सब छल्ली हुआ, बारियां दरवाजे। आप मौका देख सकते हैं, मेरा लड़का भी एक आर्मी में है लेकिन उसी की बिल्डिंग है ये। अब क्या करें, हमारे से बात भी नहीं होती, कोई क्या करे। अभी हमारा इलाज खत्म हो गया। हम जिम्मेदार आदमी है, कोई इतनी आमदन नहीं है हमारी, हम जिम्मेदार है। एक ही लड़का है आर्मी में तो उसी का पैसा ये सभी लगा है। 22 साल हो गए उसको नौकरी करते हुए, तो उसी के पैसे से ये अभी खड़ा किया मकान। तो बस मकान ऐसे हो गया हमारा। सपनों का घर बनाया आपने। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो हम गवर्नमेंट को पूछते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है? कोई गुनाह किया हमको बताएं, हमको क्यों मार रहे हैं? पाकिस्तान के भी इधर आ रहे हैं, दूसरे सभी हमको तंग करते हैं, इधर क्या करें? अभी जो आप बता रहे हैं ये जो यहाँ पर बम फटा है कितने बजे के आसपास? ये समझो 5:15 बजे फटा है। क्योंकि मैंने देखा धुआं निकला उसने। मैं इधर मौजूद तो नहीं था, मैं थोड़ा दूर था। तो इधर से धुआं जब निकला मैं सोचा मकान के ऊपर लग गया है। फिर हम नहीं आए, अंदर छुप गए। फिर आगे पीछे हुए, 2 इसके पीछे गए हैं, 3 इसके पीछे गए, उस बिल्डिंग के ऊपर लगा है। 7 बम इधर हुए, बाकी कुछ नीचे हुए नाले में। ये नीचे में भी नाले की जगह हमारी है, उधर भी हुए। शिबली, एक बार ये जगह और दिखा दो। ये जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर सुबह 5:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से जो हवाई फायरिंग की जा रही थी, मोर्टार दागे जा रहे थे राजौरी में। यहीं पर सबसे पहला जो मोर्टार है वो फटता है और मोर्टार फटने के बाद तस्वीरें इधर देखिए एक बार। ये हसन साहब का घर है। हसन साहब मेरे साथ ही चलेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। हसन साहब के सपनों का घर है। इनका बेटा जो है वो खुद आर्मी में है, पोस्टेड है एक जगह, और ये बड़ी ही मेहनत से इन्होंने अपना पूरा ये घर बनाया। लेकिन देखिए इन दीवारों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी भी हमारा खत्म मोर्टार ने यहाँ पर इन दीवारों को क्षतिग्रस्त किया है। आप ये देखिए ये स्टील के शटर है और यहाँ पर हमारा गाड़ी खत्म हो गया, अभी निकाला दीवार जो आप देख सकते हैं। शिबली, एक बार दीवार दिखा दें। कहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पूरी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे, आप ये देखिए ये लोहे का गेट है, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं और ये लोहे की जो शीट्स हैं उनमें छेद तक हो गए हैं। पूरा ये जो घर है आप ये देखेंगे मोर्टार इतनी तेज गति से पाकिस्तान की तरफ से इधर दागा गया। आप ये देखिए पूरी ये जो छत है
आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक निशान है। और ये पूरा इस साइड की अगर हम दीवार देखें तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निशान है, यहाँ पर निशान है। और जैसा कि हसन साहब बता रहे हैं, इनकी एक जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर खड़ी थी और वो गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गाड़ी के जो कांच है देखिए साफ किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये गाड़ी का कांच है जो यहाँ अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और उसके बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत कहेंगे इसको, एक नापाक हरकत कहेंगे। आप यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से हसन साहब का जो मकान है वो छलनी हो चुका है यहाँ पर। और ये आप देखिए, मोटी मोटी ईंटों की जो दीवार है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सभी हो गया, ऊपर भी अंदर हुआ है। हसन साहब, घर में कितने लोग थे उस टाइम जब कोई भी नहीं था। अच्छा, इधर कोई भी नहीं था, एक ही लड़का था, वो भी किराए पे रह रहा था, वो उस टाइम भाग गया है। पहले ही थोड़ा जब वो पीछे गोले पड़े वो भागना इधर शुरू कर दिया था। हम तो ऊपर वाले मकान में थे ना, उधर भी जाके फटे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया गया था। ये स्कूल है। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा तो उसके बाद ये स्कूल बंद कर दिया गया था, छुट्टी थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, स्कूल की जो दीवारें हैं, आप देख सकते हैं इस पर कितने निशान हैं। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान किस तरीके से इस नापाक हरकत को कैसे अंजाम दे सकता है, कैसे वो किसी स्कूल को निशाना बना सकता है, कैसे वो किसी के घर को निशाना बना सकता है। आप देखिए, पूरी की पूरी जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्कूल अगर चल रहा होता और उस दौरान अगर इस तरह की घटना होती तो आप सोचिए बच्चों को भी काफ़ी नुकसान हो सकता था। स्कूल की जो पूरी दीवारें हैं उस पर आपको मोर्टार के जो शेलिंग के निशान हैं वो पूरी तरह से आपको दिखाई देंगे। ये आप यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है LOC का इलाका है। और इसी के पार जो है वो पाकिस्तान का एरिया है। और इसी पहाड़ी के पीछे से पाकिस्तान ने राजौरी के इस धांगरी इलाके को अपना निशाना बनाया, जहां पर ये पूरा स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ, हसन साहब का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। भी राजौरी के इलाके में है और यहां भी हर तरफ तबाही दिखती है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोला बारूद के निशान दीवारों पर मौजूद हैं। सुभाष चंद्र कहते हैं कि घर की दीवारें जरूर टूटी हैं पर हौसला नहीं। देखिए, हम लगातार LOC के पास के राजौरी बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता नहीं है, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो 9 और 10 की सुबह को हमला किया गया, उससे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से पूरा जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। आप ये देखेंगे इस साइड, मैं अपने कैमरा पर्सन शिबली से कहूँगा आपको ये पूरा गेट दिखा दें, तो आप गेट की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि ये जो मोर्टार है वो कितना गंभीर रूप से यहाँ पर फटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप नुकसान देख सकते हैं। पूरा जो ये गेट है जिसमें मोटी मोटी लोहे की जो रॉड्स लगी हुई हैं वो तक यहाँ पर गल गई हैं। आप ये देखिए, यहाँ से पूरा ये जो गेट है वो गल चुका है। तो आप सोच कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हवाई फायर किए गए कितना बड़ा धमाका हुआ होगा और किस तरह का ये नुकसान इस वक्त तस्वीरों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ अंदर तक देखेंगे, मोर्टार की वजह से जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और ये जो दीवारें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेलिंग के जो पूरे निशान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर वो है जहाँ पर LOC की तरफ से दागा गया मोर्टार आकर यहाँ पर गिरता है। और आप यहाँ पर देखिए किस तरह का यहाँ पर इतना बड़ा जो गड्ढा है वो इस वक्त यहाँ पर बन गया है। और इसी जगह पर सुबह 5:30 बजे के आसपास जो मोर्टार है वो पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है, आकर यहाँ गिरता है। ये कार जो आप बगल में देख रहे हैं मेरे, ये कार यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन जब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट की वजह से आप देखिए कि कार को कितना नुकसान हुआ है। कार पूरी तरह से अपनी जगह से हटकर दूसरी तरफ ग्रिल से जाकर चिपक गई है और कार पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। अगर हम बात करें तो आप ये इस साइड की तस्वीरें मैं शिवली से कहूँगा आपको दिखा दें कि कार नीचे गिरते गिरते बची ज़रूर है, रेलिंग्स उस साइड टूट कर गिर गई हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो कार है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम लगातार LOC बॉर्डर के पास की
राजौरी के धांगरी की आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको हसन साहब का जो घर है वो भी दिखाया था और अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें, लगातार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाकर सिविलियंस के घर को अपना निशाना बनाया और ये वही तस्वीरें हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं और उनके घरों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें इस वक्त धांगरी से हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष जी, आप खुद आर्मी में रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की ये कायराना हरकत जो है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम पाकिस्तान की कायराना हरकत को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे हमने फौज की नौकरी की है, हमने सेना में भर्ती हुई, हमने कसम खाई थी कि दुश्मन को मारना है। हमने ये कसम नहीं खाई थी कि हमको सिविल को मारना है। हमारी हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो ये बोलती है कि सिविल का नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपना नुकसान जितना मर्जी हो जाए लेकिन सिविल का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की है जो कि सिविल के घर को निशाना बनाया। और ख़ास करके अगर पाकिस्तान ये बोलेगा कि हम इनकी गाड़ियां तोड़ेंगे, इनका मकान तोड़ेंगे, लेकिन हमारे इरादे को नहीं तोड़ सकते। इरादा तो बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, हमारा दीवारें टूटी हैं पर इरादे तो नहीं टूटे ना। नहीं टूटेंगे, इरादे कभी नहीं टूटेंगे। हम ये बोलते हैं प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, हमारी यही निवेदन है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ हुई है तो इसको यहाँ पर नक्शे से इसका नाम मिटना चाहिए। हमारा नुकसान कुछ नहीं है। हम सेना में भर्ती हुए थे, अभी भी हमारे को ऑर्डर आया था कि 60 और 65 के बीच में जो फौजी है अगर आना चाहता तो आ सकता है। अब हम आज भी जाने के लिए तैयार है। किसी गेट में खड़ा था और जहाँ जब गोला पड़ा है तो जमीन से आग निकली है, वो गोला अंदर घुस गया। फिर मैं अंदर भाग गया। उसके बाद जब धमाका हुआ है तो पूरा मकान हिला, जो बारी दरवाजे टूटे, जो भी कुछ हुआ, ऐसा धुआं आया कि समझ नहीं आ रही थी। बच्चे अंदर ऐसे करवा रहे थे कि जितना कोई हिसाब नहीं। तो हमने तो नौकरी की है, हमें तो पता था कुछ नहीं होता। लेकिन उस टाइम मेरे दिल में एक बात मेरे दिल में आई कि अभी जो दूसरा आएगा तो मकान के ऊपर गिरेगा तो पूरा परिवार खत्म। तो पहले आपने परिवार के लोगों को सेफ रखने की कोशिश करी? सेफ जगह पर पहुंचाकर, फर्स्ट क्लास। सेफ तो कहीं भी नहीं है आदमी, लेकिन ऐसी बात है कि चलो अपनी तरफ से सेफ है। हाँ, घर में कहीं पे नुकसान हुआ है, कुछ दिखाना चाहें? घर के अंदर भी मोटार? पूरा देख लो आप, पूरा घर के अंदर कोई बारी दरवाजा तो है ही नहीं है। सब कुछ ये देखना, आप दिखाओ, कैमरा में दिखाएगा। जब मोटार आ रहा था तब आप इसी गेट पर खड़े थे? गेट पे था, ये गेट बंद था और गेट के अंदर मैं खड़ा था। आप यहाँ से वो देख रहे थे? सब कुछ जो जितने 3 गोले पड़े हैं, तीनों में देख रहा था। 2 तो उधर पड़े, तीसरा मेरे घर में पड़ा। हाँ, यहाँ से आपने सब कुछ वो देखा? सब कुछ अपनी आंख में क्या कुछ नुकसान हुआ है? ये देखो, आप देखो ना, ये शिवली, आप अंदर आ जाएं थोड़ा सा। यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। ये सुभाष जी का पूरा घर है। बाहर हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो अलग थी। कार क्षतिग्रस्त हुई, दीवारें टूटी हैं, हर चीज़ है, पर यहाँ पर भी जो मोटार गिरा था इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त राजौरी से हम दिखा रहे हैं। किसी को जान माल की हानि तो नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। ये देखो, मैं अंदर जाऊँ, आप, मैं अंदर दिखाऊंगा। यहाँ बच्चे सोए हुए थे, वहाँ की कंडीशन देखो आप। बच्चों को मैंने कैसे उठाकर अंदर फेंका, क्योंकि मैंने तो जवादार आदमी था, मैंने नौकरी की होती। अगर सिविलियन आदमी होता तो उसको पता ही कोई नहीं है कि क्या करना। मैंने आप दिखाना, आप जहाँ बेड लगा हुआ है, जहाँ बच्चे सोए हुए थे, अगर ये कांच और ये जो आवाज़ थी उसमें तो उनको कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए शिवली, ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। दीवारों पर भी जो मोटार की तरफ से यहाँ पर जो पाकिस्तान ने हमला किया था, जिस मोटार से, आप दीवारों पर भी उनके निशान साफ तौर से देख सकते हैं। बाहर पूरा जो घर है वो क्षतिग्रस्त है। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और जैसा कि सुभाष जी बता रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था उस वक्त। बच्चे सोए हुए थे। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, काफ़ी अहम है। और पाकिस्तान की ये कायराना हरकत, नापाक हरकत, आप देखिए किस तरीके से भारत के सिविलियंस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। यहाँ पर इसी बिस्तर पर, सुभाष जी, कितने बच्चे थे यहाँ पर? वहाँ 2 बच्चे थे, एक बच्चा, एक बच्ची, एक उनकी माँ, पोती पोता थे मेरे। तीनों यहाँ सोए हुए थे। अगर मैं बाहर नहीं होता, मैं जाग नहीं रहा होता तो मेरा ये सारा कम नुकसान होता। बिल्कुल, कांच टूटा है, लग सकता था। सब कुछ है। अभी आप ही बताओ इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अपनी सूझबूझ से काम किया कि हमें तो पता था। तो आपने बच्चों को कैसे हटाया और कहाँ पर आपने उन्हें सेफ एकदम रखा? आगे इस मकान के पीछे एक मैंने बनाया कमरा एक, उसमें सबको उठाकर वहाँ फेंक दिया। उसके बाद मैं गेट में आया और गेट में खड़ा होकर मैं सब कुछ देखता रहा।
लेकिन डर तो होता है। बिल्कुल। सेना में होता तो सेना की वर्दी पहनी होती है, वर्दी का गर्व होता है। अगर नहीं भी लड़ेगा बंदा तो फिर भी उसका दिल करता है कि मैं लड़ाई करूं। नहीं सुभाष जी, देखिए पूरे भारत को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, सेना के ऊपर मुझे खुद फक्र है और हमारे पूरे देशवासियों को फक्र है सेना के ऊपर। तो ये तस्वीरें राजौरी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से 9 और 10 तारीख की सुबह लगातार गोलाबारी की गई थी और नुकसान यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ आप ये देखिए सामने गोली लगी है, जी। उधर भी लगी हुई है, वो देखो उधर, वो सामने भी है, वो शेल्फ के ऊपर भी लगी हुई है गोली। कौन सा मकान सेफ है? कहाँ पे बंदा किसी को रखेगा? मेरे पास तो कमरा अलग था तो मैंने बच्चों को सेफ रखा, लेकिन यहाँ भी होते ये देखो पूरा कांच पड़ा हुआ अंदर, इधर भी तो सेफ नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई सेफ है? ये तस्वीरें हम आपको राजौरी बॉर्डर से दिखा रहे थे। एलओसी एक बार आपको मैं फिर दिखा देता हूँ। शिबली से कहूँगा, शिबली थोड़ा सा जूम कर ले ऊपर। पूरा जो इलाका है पहाड़ के उस पार, ये पाकिस्तान का इलाका है पहाड़ के उस पार, और वहीं से ये जो मोटार है वो राजौरी के धांगरी में दागे गए थे, जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, जम्मू। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के निशान आज भी गांव की दीवारों और घाटी की जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर के बाद भारत 24 की टीम ग्राउंड पर उतरी। वहां से जो रिपोर्ट तैयार की है हमने, वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जंग के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी में, जो कि बिल्कुल एलओसी के पास है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस तरह तिलमिलाया कि उसने राजौरी के आसपास के जो सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया गया था। और आप ये देखेंगे, ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये किसी मजदूर ने नहीं किया है। ये दरअसल पाकिस्तान की तरफ से मोटार दागे गए थे और उसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के बाद ये आप गड्ढा देख सकते हैं, ये हुआ। दूसरी तस्वीर हम थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यही पूरा एलओसी का इलाका है। इस तरफ हमारे आर्मी के जवान हैं और पहाड़ उस पार पाकिस्तान का एरिया है। ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया और उससे तिलमिलाकर पाकिस्तान इसी पहाड़ी के पीछे से, जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पीछे से पाकिस्तान लगातार राजौरी सेक्टर में देर रात और सुबह तक फायरिंग करता रहा। कई घरों को नुकसान हुआ, कई घर टूट गए, कई गाड़ियां जल गईं, और लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था। और राजौरी के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। यहाँ पर एक मोटार फटा, जहाँ पर काफ़ी गहरा गड्ढा हुआ। उसके बाद आप देखिए, ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इस घर पर भी मोटार से पाकिस्तान ने निशाना साधा और यहाँ पर भी मोटार आकर फटता है। और ये जो पूरा घर है वो आप देख सकते हैं, इसकी दीवारों पर जो शेलिंग है वो आपको देखने को मिल रही होगी। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मोटार के नुकसान जो हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक मोटार जहाँ पर गड्ढा हुआ वहाँ पर फटा था। दूसरा मोटार जो है, शिबली से कहूँगा आपको इधर दिखाएं थोड़ा सा, दूसरा मोटार जो है वो ठीक मेरे यहाँ बगल में नीचे की तरफ, शिबली थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। आप ये देखिए, यहाँ पर जो गड्ढा बना है, यहाँ पर वो मोटार फटता है, और जब यहाँ पर वो मोटार फटता है तो यहाँ पर एक गहरा गड्ढा होता है। मोटार गिरने के बाद कुछ ही सेकंड में जो मोटार है वो ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर जो सामने घर शिबली आपको दिखा रहे थे, वहाँ पर भी मोटार जो है यहाँ पर पूरी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर देता है। लोग जो थे इस घर में, बताया ये जा रहा है कि उस दौरान तकरीबन 7 से 8 लोग इस घर में मौजूद थे, काफ़ी डरे हुए थे और अपने आप को किसी तरह से बचाने की घर में मौजूद लोग कोशिश कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि मोटार जो है वो कितनी दूरी पर गिरा, लेकिन ब्लास्ट ऐसा कि आप यहाँ पर ये देखिए कि दीवारों पर उसके जो निशान हैं वो अभी भी मौजूद हैं। ये आप पूरी दीवार देखेंगे, पूरी तरह से ये जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, घर को काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इंडिया के तमाम बॉर्डर्स पर पाकिस्तान लगातार देर रात और सुबह तक गोलाबारी करता रहा।
राजौरी सेक्टर का धांगरी जो इलाका है, जहां से हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहां पर लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार एलओसी की तरफ से मोटार दाग रहा था, उसकी तरफ से यहाँ पर जो नुकसान है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक कार्रवाई की जा रही थी, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने ज़रूर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजौरी के रहने वाले लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि दीवारें ज़रूर टूटी हैं पर इरादे नहीं टूटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24, जम्मू।